हम देख रहे थे सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन, जिसमें हमने सबसे पहले किसानों के बारे में देखा। किसानों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, किस मोटो के साथ, उसमें भी हमने दो देखा। एक कुछ अमीर किसान थे और कुछ गरीब किसान थे। दोनों हमने देख लिया कि किसने किस मोटो के साथ किया, किस कारण किया, किसका क्या उद्देश्य था, क्या कमी थी उसमें। कांग्रेस का रोल देखा हमने कि कांग्रेस किसको ज़्यादा सपोर्ट करती थी, क्यों करती थी। हमने ये देख लिया पार्टिसिपेशन में। दूसरा, अगर हम आगे इसी में बढ़ें तो इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोग थे, यानी कुछ बिजनेसमैन और कुछ वर्कर्स। इंडस्ट्रीज है तो कुछ बिजनेसमैन होंगे और कुछ वर्कर्स होंगे। तो जो बिजनेसमैन वाला ग्रुप था उसका पार्टिसिपेशन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो जेडी बिरला हुए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हुए, इन लोगों जैसे जो बिजनेसमैन थे वो कांग्रेस को फंडिंग करते थे, पैसा देते थे इस सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट को चलाने पे। और सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट इन्हीं फंडिंगों के वजह से चल रहा था। जो अमीर किसान करते थे, जो ये बिजनेसमैन वगैरह करते थे, इसी फंडिंग के बेस पर सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट चल रहा था। इनका एक उद्देश्य बेशक भारत को आज़ाद कराना था, पर कहीं ना कहीं ये अपना पर्सनल फायदा भी इसमें रखे हुए थे। असल में अगर बात करें अंग्रेज इतना डोमिनेट क्यों कर गए, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी था कि उन्होंने हमारे कल्चर को गलत दिखाया। हमें पिछड़ा दिखाकर, वो खुद को मॉडर्न बताकर अपनी चीज़ें यहाँ बेचते गए, अपना बिजनेस बढ़ाते गए और बाद में यहाँ पे शासन करने लग गए। पर अगर देखा जाए तो ये सच नहीं है। जिस समय वो आलू उबाल के खा रहे थे, उस समय हमारे यहाँ 56 भोग बनाए जा रहे थे। जिस समय वो पत्ते लगा के आदिवासियों की तरह घूम रहे थे, उस समय हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे जा रहे थे। सच तो नहीं ये, पर उन्होंने इसी की मदद से, फेक इट अंटिल यू मेक इट, उन्होंने इसको इतना प्रोमिनेंट बनाया कि वो अपना कल्चर अभी तक थोप गए। और आज का जो युग है, हम जानबूझकर भी, हम चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते। चाह कर हमारा ट्रैक एक इमोशनल रास्ता पकड़ रहा है, पर यहाँ बात टेक्निकल थी। बिजनेसमैन फंडिंग इसलिए करते थे क्योंकि वो अपना बिजनेस फ्लरिश करना चाहते थे। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि जब तक अंग्रेजी शासन है, जब तक ब्रिटिश का शासन है, तब तक उनका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, उनकी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेंगी। जब तक अंग्रेज यहाँ हैं तब तक वो अपने ही लोगों को प्रमोट करेंगे, वो अपना ही बिजनेस यहाँ पे फ्लरिश करेंगे, वो अंग्रेजी सामान ही यहाँ पे बेचेंगे, वो ब्रिटेन से चीज़ें लाकर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ का पैसा वहाँ ले जाएंगे। पर यहाँ के अपने जो भारतीय हैं उन बिजनेसमैन को ग्रो नहीं होने देंगे, उनको बड़ा नहीं होने देंगे। ये बात बिजनेसमैन अच्छे से जानते थे कि अगर भारतीय सरकार है, अगर अपनी सरकार होगी, अगर अपनी सरकार होगी तो वो कहीं ना कहीं कैसी भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी कामचोर हो, कितनी भी निकम्मी हो, कितनी भी घुसखोर हो, लेकिन वो प्रमोट हमें करेगी। इसलिए वो कांग्रेस को फंडिंग करते थे, उनको पैसा देते थे। और आप फैक्चुअल डिटेल में याद कर सकते हो कि एक फेडरेशन भी बनाई गई थी, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1927 में ये फेडरेशन बनाई गई थी। अगर बात करें वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल गरीब किसानों की तरह वो भी इंडस्ट्रीज के अपोजिशन में थे। जैसे गरीब किसान अमीर किसानों के अपोजिशन में थे, वैसे ही वर्कर्स इंडस्ट्रियल ओनर्स के अपोजिशन में थे, बिजनेसमैन के अपोजिशन में थे। वो चाहते थे कि उनके डेली वेजेस बढ़ाए जाए, उनका दिहाड़ी भाड़ा बढ़ाया जाए, और उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, जो काम करने का समय है, उसको कम किया जाए। ये उनकी डिमांड थी। और फिर हुआ वही, जैसे कांग्रेस ने अमीर किसानों को ज़्यादा प्रमोट किया, वैसे ही इन ग्रुप में बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रमोट किया। वर्कर्स को उतना नहीं ध्यान दिया गया, उनकी डिमांड्स उतनी नहीं मानी गई।